पार करते वक्त डूबी नाव पर 15 से 16 लोग थे सवार। दो पक्षों के बीच विवाद सुलझाने को लेकर थाने पर की गई शांति समिति की बैठक। पटना समेत पूरे बिहार में 4 दिन बारिश अलर्ट जारी। कॉलेज में 11वीं के नामांकन को लेकर जुटी भीड़। शॉर्ट सर्किट की वजह से मोहम्मद गुलाब का कारोबार हुआ राख। सोमवार की शाम बिरौल सहसा राम गांव में नदी पार करते हुए नाव नदी में ही डूब गई। नाव में लगभग 15 से 16 लोग सवार थे। नाव डूबने के बाद प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, लेकिन मदद के लिए अभी तक ना तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद आई और ना ही एनडीआरएफ की तरफ से कोई टीम वहां पहुंची। इसकी वजह से वहां के ग्रामीण काफी परेशान होकर डूबे हुए लोग को तलाशने में जुट गए। आप देख सकते हैं कि किस तरह डूबी हुई नाव को लोग तलाशने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों का कहना था कि नदी को पार कराते समय अचानक नाव पलटी मार गई, जिसकी वजह से नाव में सवार 15 लोग पानी में डूब गए, जिन्हें ग्रामीणों के द्वारा ढूंढा जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। नाव पर पार हो चले सब आदमी। तो नाव जैसे अचानक बीच में डूब गए। मैक्सिमम कितना आदमी था उसमें? 15-16 आदमी चढ़ल। और अभी तक प्रशासन नहीं आया? नहीं आया। कितना घंटा पहले फोन किया गया? करीब 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया, लेकिन प्रशासन नहीं आया अभी तक। लाश भी उसी में है, लहुए के अंदर है। नाव भी अभी तक नहीं मिली? नहीं मिला सर। अच्छी बात है। अभी तक बिरौल प्रखंड के आप लोग को मिला? खरीद के लाया यानी सरकार की तरफ से कोई नाव की सुविधा नहीं मिली, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ कि पानी कितना भरा हुआ है, लेकिन यहाँ न नाव की सुविधा मिल रही है, न खाना पीना मिल रहा है। लोग इसी तरह हर साल डूब के मरते हैं। यहाँ के ग्रामीण है ये। आप कुछ बोलना चाहते हैं इस बारे में? हाँ जी, हम बोलना चाहते हैं। मुखिया जी के हम के पानी आ गया, हमको जो है नाव चाहिए, कोई रास्ता नहीं है। मुखिया जी बोला ठीक है, अभी ब्लॉक में नाव ही नहीं है। एसडीओ बोलता है नाव नहीं है, हम नाव कहाँ से देंगे? जब बाढ़ चला जाएगा तब नाव मिलेगा। नाव हम कहाँ से देंगे? एसडीओ साहब बोलता है हम नाव कहाँ से देंगे? अपना नाव जो है जहाँ मर्जी वहाँ से लाइए, जैसे जान बचाना है तो आप जान बचाइए। हम नाव नहीं देंगे, हमारे ब्लॉक में नाव नहीं है। यानी यहाँ जो हर साल डूबती है नाव? हर साल यहाँ पर आदमी डूबते हैं सर। ये जो है, लेकिन आज तक आप लोग को कोई मदद नहीं मिली। वो है राजीव की नाम है, राजीव मंडल नहीं, यहाँ राजीव मंडल नाम था, वो मर गया डूब के। उसका भी नाम है थाना के अंदर, देखिए। नहीं, यहाँ सरपंच आज जो घटना हुई है कुछ देर पहले, हाँ हुए हैं, ये नदी में नाव डूबने की वजह से क्या इसमें कितने आदमी? 9 आदमी बहुत खतरनाक पर में है, और एक आदमी को पता नहीं चला जो कि वो नाव डूबने से वो भी बेचारी 16-17 साल की लड़की डूब गया। जी जी। प्रशासन आया, प्रशासन देख करके कुछ नहीं करा, 5 घंटे लेट में आया। और ये बच्ची जो डूबी है लड़की थी? ये लड़की थी 17 साल की लड़की थी। 17 साल की। अभी तक नहीं मिली उसकी? अभी तक नहीं मिली। ठीक है। रहमगंज में कल यानी रविवार को हुए 2 पक्षों के बीच विवाद को लेकर मामले को पूरी तरह सुलझाने को लेकर सोमवार को लहरियासराय थाना में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में एसडीएम, एसडीओ, डीएसपी, थाना प्रभारी, शांति समिति के सदस्य नवीन सिन्हा, मनीष महासेठ, अंकुर गुप्ता, वार्ड पार्षद रिंकू खां, फुजैल अंसारी सहित कई लोग मौजूद रहे। पहले हम अपने घर को संभाले में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। एक वो हो गया, तो घेरा चला है दूसरा, तीसरा जो भी है, तो हमने क्या कहा? दोनों पक्ष के दोनों घर के जो मेंबर हैं, चाहे आप लोग भी चलेगा, एक बात जो माहौल है दरभंगा का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का। जी जी। क्या अगर 2 व्यक्ति लड़ता है, अगर एक का नाम राम है, एक का नाम रहीम है, जी जी, तो वो राम रहीम का लड़ाई नहीं होता है। जी जी। आज लोग प्रोपेगेंडा ये उड़ा देते हैं कि हिंदू मुसलमान का राइट हो गया। जी जी। ये आपस का झगड़ा था कल। जी जी। 2 भाई लड़ा था। जी जी। समाज के कुछ लोग बैठे हैं, उस मसले को हल करके मामला को खत्म कर दिया गया है। ये जो प्रोपेगेंडा उड़ाया गया कि हिंदू मुसलमान का राइट हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो गया, ये सरासर गलत था।
ये गलत अफवाह था। ये अफवाह पर लोग न जाएं, लोग न भड़के, लोग ये न समझे कि हिंदू मुसलमान का वातावरण खराब हो रहा है। हम लोग सब सारे हिंदू मुसलमान, देख लीजिए आप कैमरा घुमा करके, सब लोग साथ में हैं। जी, आज जो है दोनों पक्ष के लोग थाना में बैठे हैं। जिला के डीएसपी साहब, एसडीओ साहब के सामने बैठक हुई है और लड़ियासराय थाना प्रभारी के साथ, जिसमें दरभंगा के लगभग 5-6 पार्षद भी यहाँ उपस्थित थे और शांति समिति के मेंबर। यही यहाँ निर्णय लिया गया है कि आपसी विवाद को समाप्त कर सब लोग एकजुट हो और समरसता बना के रखें। आगे किसी प्रकार की जो है ऐसी घटना न हो, इस पर कड़ी पहल की गई है। दरभंगा के सीएम कॉलेज कीराघाट में 11वीं में नामांकन को लेकर छात्रों की भीड़ जुटने लगी है। कॉलेज प्रशासन की ओर से लड़कियों के लिए अलग काउंटर एवं लड़कों के लिए अलग काउंटर बनाए गए हैं, तो वहीं छात्रों में सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन नहीं देखा गया। इस बारे में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद का कहना था कि 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया बिहार बोर्ड के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है और महाविद्यालय में नामांकन लिया जा रहा है। बोर्ड ने 12 अगस्त तक नामांकन लेने की तिथि निर्धारित कर दी है। छात्रों को काफी समझाने के बावजूद छात्र सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ महाविद्यालय के प्राचार्य मुश्ताक अहमद ने यह भी बताया कि बाढ़ आने की वजह से बाढ़ पीड़ितों को महाविद्यालय में ही रखा जा रहा है। इस वजह से नामांकन के लिए आए छात्रों को सोशल डिस्टेंस का पालन कराना मुश्किल हो रहा है। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद महाविद्यालय में 4 काउंटर की व्यवस्था की गई है ताकि छात्र छात्राओं को किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। आइए आपको सुनाते हैं कि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने क्या कुछ जानकारी दी। थोड़ा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए आप लोग, थोड़ा दब जाइए। आप देख ही रहे हैं कि महाविद्यालय में कोरोना की वजह से शैक्षणिक कार्यक्रम बंद हैं, लेकिन 7 तारीख से बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड द्वारा अंतर स्नातक का नामांकन शुरू हुआ है जो 12 तारीख तक है। चूँकि इस इलाके में, इस क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित भी हैं, बाढ़ भी है, इसलिए कम 2 दिन रहा। आज कुछ छात्र टर्नअप हुए हैं। इसमें चूँकि जिनका नाम आ गया है उन्हीं को नामांकन लेना है प्रथम सूची में। जहाँ जिनका नाम आया है वहाँ ले लें, बाद में बोर्ड फिर निकालता है उनको चेंज करने के लिए, तो वो कर सकते हैं। यदि वो छात्र एडमिशन नहीं लेंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन जो पंजीकरण हुआ है नामांकन के लिए वो रद्द हो जाएगा। इसलिए छात्रों के लिए आवश्यकता है कि जिनका जहाँ भी नाम आ गया हो हमारे महाविद्यालय में जहाँ वो ले लें। और अभी तक 12 तारीख तक ही समय है, 12 तारीख तक होगा। ये कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होना है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। उसका कारण ये है कि हमारे कॉलेज में 2000 से अधिक बाढ़ पीड़ित भी हैं, उनके पशु हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, सबके साथ रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग का प्रयास है कि इसलिए मैंने देखा हुआ काउंटर अलग किया है। मैंने 4 काउंटर बनाया है। हमारे यहाँ सिर्फ वाणिज्य और कला की पढ़ाई होती है, लेकिन हमने लड़कियों के लिए अलग काउंटर बनाया है, लड़कों के लिए 4 काउंटर बना दिया है और 5वां काउंटर यहाँ बनाया है ताकि कम से कम भीड़ हो, दूरी हो। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, लेकिन कोशिश प्रयास तो है हमारा कि हो। छात्रों से अनुरोध है कि वो समय पर नामांकन ले लें। और एक और भी बहुत ही विकट समस्या ये है कि अधिकतर छात्रों को चूँकि उनका मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र मार्कशीट स्कूल में नहीं आया है, तो स्कूलों के द्वारा उसे CLC नहीं दिया जा रहा है, प्रत्याग पत्र जो होता है वो नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उनको कठिनाई हो रही है। तो हमको लगता है कि इस पर तो बोर्ड को सोचना है। हमारे पास जिन छात्रों का नामांकन सूची में नाम आया है उनको हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं, उनका नामांकन हो रहा है। बिहार में आने वाले 4 दिन बारिश की संभावना है। पटना सहित पूरे बिहार में आज यानी 10 अगस्त से 13 अगस्त तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग द्वारा बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर मुजफ्फरपुर, नवादा, नालंदा, शिवहर, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के लिए विशेष अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले रविवार की बात करें तो रविवार को आरा, बक्सर, रोहतास के अलावा समस्तीपुर, छपरा के
मशरक, पूर्णिया और मधेपुरा में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। वहीं आपको बता दें कि दरभंगा शहर में जहां बाढ़ के पानी की वजह से जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है, वहीं अगर इन 4 दिनों में बारिश होती है तो शहर में जलजमाव की समस्या और भी उत्पन्न हो जाएगी और लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। मिथिला समाजवादी शक्ति के संयोजक डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम गुलाब इंजीनियरिंग वर्क्स वासुदेवपुर NH57 का दौरा किया। पिछले दिनों 5 अगस्त को बिजली के तार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से गुलाब इंजीनियरिंग वर्क्स में भयानक आग लगने से 80 से 90 लाख का लेंथ मशीन पार्ट्स, 2 मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। गुलाब इंजीनियरिंग वर्क्स के मोहम्मद गुलाब ने बताया कि आग लगने से पहले ही बिजली के तार की सूचना बिजली विभाग को दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिस कारण मोहम्मद गुलाब का कारोबार जलकर राख हो गया। अभी तक किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलने से मोहम्मद गुलाब काफी मायूस और परेशान है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम ने कहा कि जिला प्रशासन गुलाब इंजीनियरिंग वर्क्स की मदद करे, जिससे मोहम्मद गुलाब अपने व्यवसाय को पुनः स्थापित कर सकें और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। जिस कारण यह आगजनी हुई है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। साथ में जिला दरभंगा मुहर्रम कमेटी के कोषाध्यक्ष पप्पू खान ने भी जिला प्रशासन से गुलाब को सहयोग करने की गुजारिश की। राख हो गया। हाँ यही है, ये तार जो राजपप्पू पूर्वे का जा रहा है, उसको लगाने से पहले भी हमने बहुत बार जो है उसको कहे थे कि भैया हटा लीजिए, मेरा कारखाना फूस का है, लेकिन उन्होंने लापरवाही या दमनगिरी से लगा दिया। 5 तारीख के रोज़ जो है मतलब शाम में 5 बजे जो है इसमें से आग लग शॉर्ट किया, पूरा पोल लाल हो गया, उसमें चिंगारी गिर के जो है मतलब कि शॉर्ट लगा। हम लोग जो है फोन करके लाइन कटवा दिए, उसके बाद आग को बुझा दिए। फिर रात में जो है 9-10 के बीच में लाइन जोड़ दिया। और पावर हाउस के कर्मचारी को आप बताए थे? संतोष लाला है, उसको हम बताए थे। और उसके बाद जो आके लाइन काट दिया। अच्छा। लाइन काटने के बाद फिर रात में 9 या 10 के बीच में तार लाइन जोड़ दिया। फिर वहाँ से शॉर्ट सर्किट करके गिर के जो है पूरा कारखाना तो बर्बाद हो गया। और अब यही मेरा कारोबार है, पूरा बच्चा मेरा रोड पे आ चुका है। मेरा 20 साल का जो भी पूंजी था यही पूंजी है। तो थाना पे आप गए थे? थाना पर गए, थाना वाला हमको जो है मतलब कि भगा दिया, बोला कि नहीं भाई इस पर कोई नहीं रिस्पॉन्स लिया जाएगा, कहीं इसमें आप ही को उल्टा फंसा देंगे हम। 6 तारीख को गए और 7 तारीख को गए, दोनों बार गए, लेकिन दोनों एक बार भी रिस्पॉन्स हमसे उनको नहीं लिया। और पप्पू पूर्वे से आप बात किए जिसका तार वायरल हुआ? फोन किए थे, रिसीव नहीं, कॉले नहीं उठाया, कॉल आना एक बार अभी तक आया उसने। तो आप क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन मेरा पूर्ति करे, सरकार हमको कहीं से भी दे जुगाड़ लगावे जो हम किसी तरह खड़ा हो सके। देखिए बड़ा दुख हुआ क्योंकि हमारे ही पड़ोस में इनका कारोबार चल रहा था, गुलाब साहब का, और मुझे जैसे पता चला कि जो है इनके कारोबार में आग लग गया है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि विभाग को भी बताया गया था पूर्व में कि यहाँ पे पहले सुबह में भी आग लगा था, फिर उसके बाद लाइट काटने के बाद भी जो है फिर दोबारा से आग लग गया। और जैसा कि देख सकते हैं कि करोड़ों का सामान जो है क्षति हो गया है। और मैं यही मांग करूँगा कि इनकी स्थिति अब खड़े होने की नहीं है। मैं जिला प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि इनको जो है सरकारी कुछ मुआवजा दिया जाए, जिससे इनका परिवार चल सके और पूर्णतः ये अपने रोजगार पे निर्भर हो सके। और जिनकी भी लापरवाही है उन पे जो है सख्त कार्रवाई किया जाए। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 के रत्नोपट्टी में बनाए गए कम्युनिटी किचन के लिए एनडीआरएफ की टीम के द्वारा चावल के बोरे को पहुंचाया गया। मुश्किल की इस घड़ी में एनडीआरएफ की टीम लगातार बाढ़ में फंसे लोगों को लाने ले जाने या खाने पीने के सामानों को पहुंचाने में काफी मदद कर रही है।
अब देख सकते हैं कि किस तरह बाढ़ पीड़ितों के लिए कम्युनिटी किचन तक चावल के बोरों को पहुंचाने का काम कर रही है, ताकि बाढ़ पीड़ितों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से खाना मिल सके और उनका पेट भर सके। ऐसे कई परिवार हैं जो बाढ़ की वजह से पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं, जो अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं। हेलो, बच्चे लोग हट जाओ, बच्चे लोग हट जाओ यहाँ से।